नमस्ते, शमना प्रणाम। मेरा नाम है अनूप सेमाल। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक अ स्वेटी एट होम। मतलब हम पहाड़ी अपने घर में स्वेटी कैसे बनाते हैं और उसके बारे में आज बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्वेटी बनाने के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। पहले उस चीज के बारे में बताता हूँ और आगे हम स्वेटी मेकिंग करेंगे। स्वेटी कैसे बनाते हैं आपको वो चीज दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज को बोलते हैं हम पहाड़ में रिंगाल, और इससे बनती है स्वेटी, कंडी, टोकरी, ऐसी चीजें बनती है जो होम मेड होती है, घर में बनती है। स्वेटी बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, जो ये रिंगाल है, ये रिंगाल आपको दिख रही है, इसको हम थमाली से, जो ये दराती है, मोटी वाली दराती है, इससे हम क्या करते हैं, बीच में से इसका जो हिस्सा है इसको हम दो भागों में बांट देंगे। ये वैसे बारीक है ये रिंगाल, तो इसको दो भागों में करेंगे। अगर थोड़ी मोटी रिंगाल होती तो इसको हम चार भाग में करते जी कुछ चरखा। तो इसका टन साग कैसे होगा, इसको हम बीच में से, वैसे बहुत मुश्किल होता है। और इससे आगे ये देखिए, अभी दिख रहा है ना, ये दो भागों में हो गए। इससे आगे हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे गांठ रहते हैं तो गांठ पे हमको थोड़ा सा दराती को जोर से मारना होता है। रिंगाल फाड़ना एक नॉर्मल टेक्निक है, लेकिन सीखने वाले को या सीखे हुए आदमी को, अगर जो आदमी बिगनर है तो उसके लिए ये बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि जब हम रिंगाल फाड़ते हैं तो उसमें ये भी दिक्कत रहती है कि कभी अगर इधर उधर फट गया, वो फिर रिंगाल फिर किसी काम का नहीं रहता है, तो दोबारा दूसरा रिंगाल फिर यूज करना पड़ता है। और रिंगाल जब इधर उधर फट जाता है तो उसको हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तरिया गया, मतलब एक साइड से दूसरी साइड चले गया। अगर जो दराती है वो अगर दूसरी साइड चलेगी उसके कट के, तो वो तरिया गया फिर, है ना, तो टन साग नहीं हो पाएगा फिर। ओके, तो मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ कि हमारे पास एक बनाया हुआ ये स्वेटा है। कैसे स्वेटा तैयार होता है, वैसे ये इसका बेस है। बेस के लिए हम मोटा जो होता है, मोटी रिंगाल, इसका प्रयोग करते हैं। और जो इसके साइड की बॉडी होती है, इसकी जो साइड की बॉडी ये हो गई जैसे, इसके लिए हम बारीक रिंगाल का प्रयोग करते हैं। तो ये बारीक रिंगाल क्या होती है कि मुड़ने में फिर आसानी हो जाती है, और जो मैन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी तैयार हो जाता है। ओके, तो अभी हमने ये रॉ मटेरियल जैसे रिंगाल से, ये दराती से काट के, थमाली से काट के तैयार करते हैं। पहले हम स्वेटी का मैन बेस बनाते हैं, बेस से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद हम स्वेटी का मैन बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्वेटर बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उसका बेस बनाना। बेस बनाने के लिए हम इसमें ज्यादातर 6 से 7 धारियां लगाते हैं। रिंगाल की 3-3 जोड़ियां लेकर हम इसको गैप टू गैप लगाते हैं, और उसके बाद ये इसका बहुत अच्छा सा एक बेस तैयार हो जाता है। और अगर कहीं पे लगता है कि एक दो अगर छूट रखे हैं तो उनको मिला के दूसरा लगाया जाता है, ताकि ये और मजबूत बन सके। अब जिस रिंगाल को हमने हथौड़ी से थोड़ा सा, इसको हमने जिस पे हथौड़ी चलाई है, इसका मतलब ये है कि इसको हमने थोड़ा लचीला बनाया है। और मैन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये घुमाना होता है तो इसके लिए लचीली रिंगाल चाहिए होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम हथौड़ी से पीट देते हैं, और ये थोड़ा सा सपाट भी हो जाती है और ये लचीली भी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हम इसको फिर कहीं भी घुमा सकते हैं, और बाद में ये फिर टूटेगी भी नहीं। और अगर हमें पाते के इस रिंगाल को और लचीला करना है तो उसके लिए हम थमाली और एक लकड़ी का यूज करते हैं, और इसको इस प्रकार से रखते हैं, और इसके बाद उसको छीलते हैं एक प्रकार से, जैसे रंदा मारना बोलते हैं, और उसके बाद रिंगाल और लचीली हो जाती है, जिससे कि वो आसानी से मुड़ जाती है।
अभी तक तो बारिश लग रही थी और अभी बारिश बंद हो चुकी है, तो हम छत में आ चुके हैं और अब स्वेटर का मेन बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब हमने स्वेटर निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो पहला बेस है, बेस से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम पहला पाथा लगाते हैं और ये पहला पाथा अभी लग रहा है। इसको लगाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान पूर्वक ये पाथा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बेस को बहुत सटीक और मजबूत रखता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक लगाते हैं। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको टन साग दिखेगा कि कितना अच्छा ये स्वेटर लग रहा है। तो बहुत अच्छा अभी इसका शेप तैयार हो ही रहा है। वैसे एक पाथा तैयार हो चुका है, उसके बाद अगले पाथे की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है कुशाल, उसी के घर पे मैं आ रखा हूँ और यहीं पे हम इस स्वेटर का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि हम हाथों से इसको बनाते हैं तो हाथों पे बहुत कटफट भी लग जाती है, तो ये एक स्वदेशी घर में बनाया हुआ एक ऐसा स्वेटर है जिसको बनाते समय आपको ध्यान देना पड़ता है, हाथ भी न छिले और बाकी मतलब नुकसान भी ना हो कोई। और अभी स्वेटर का निर्माण आधा हो चुका है, आधा कार्य हो चुका है, अब थोड़ा सा और रह गया है। बस यहाँ से अब और आसान हो जाता है स्वेटर का निर्माण करना, क्योंकि जब हम पहले पाथे और दूसरे पाथे का निर्माण कर देते हैं, उसको हम सही से लगा देते हैं, तो एक ढांचा तैयार हो जाता है स्वेटर का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ही ऊपर आते हैं स्वेटर की बुनाई करने के लिए, तो वो कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और अब लगभग पूरा स्वेटर का निर्माण हो चुका है, पूरी बुनाई हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं सुरका, इससे और मजबूत होता है स्वेटर। तो इसकी बुनाई के बाद हम पूरा क्या करते हैं, इसको घुमा के इसको बेस की तरफ ले जाते हैं और बेस की तरफ ले जाने के बाद इसको फिर वहां से मोड़ देते हैं और ये इससे क्या होता है कि स्वेटर और मजबूत हो जाता है। और सुरके के बाद लास्ट जो ये डंडियां रिंगाल की ऊपर बची रहती है, इसको हम या तो हाथ से तोड़ देते हैं या तो हम जो दराती होती है बड़ी वाली, तो उससे हम काट देते हैं और स्वेटर का जो मेन शेप है, जो मेन आकार है, वो उसमें आ जाता है। स्वेटर के निर्माण के लिए पूरे 15 रिंगाल यूज किए जाते हैं, 12 इसमें बुनाई के लिए यूज किए जाते हैं और 3 होते हैं पाते के लिए। और अगर और मजबूती के साथ अगर हमको स्वेटर बनाना है तो उसमें हम एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और अब हमारा स्वेटर पूरा टन साग के रूप में तैयार हो चुका है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्वेटर, और ये देखिए और ये देखिए ये हो चुकी है हमारी स्वेटर तैयार, टन साग। और ये देखिए इस पे अभी हम सिर्फ अब काखा लगाएंगे। काखा बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली भाषा में, यानी कि जो हैंडल होते हैं जिनको हम अपने कांधों में लगाते हैं, तो वो काखे लगाएंगे। और स्वेटर की बुनाई बिल्कुल पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वेटर का जो आकार है कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्रकार से ये एक बहुत सही आज का जो कार्य था, बहुत अच्छा रहा। पूरा दिन भर मतलब एक प्रकार से सीख भी लिया ढंग से और बना भी लिया, और ये आप लोगों को भी बता दिया कि कैसे यहाँ पे स्वेटर का निर्माण होता है। आत्मनिर्भर बनना है तो अपने होममेड चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ प्रोडक्ट करने पड़ेंगे सही से तैयार। एंड द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन होममेड प्रोडक्ट एंड फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट, ये है होममेड प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो चुका है।
और इस पे केवल अब लगने हैं काखे, हैंडल बोलते हैं जिसको, हम कांधे पे लगाएंगे और उसके बाद इस पे लाएंगे सब कुछ। इस पे हम हरी घास लाएंगे, इस पे हम खाद डाल सकते हैं खेतों में, इस पे हम जंगल से पत्ते ला सकते हैं। तो घर के बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है।